खाना कब खाते हैं। अब घर पे खाना खा रहे हैं जी, कभी भी खा सकते हैं। तो जनरली सुबह का ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, लंच 12 से 2 के बीच में। सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक लोग कर रहे होते हैं वो रात के डिनर के साथ करते हैं। भाई 7 बजे ऑफिस से आए, फिर नहाएंगे, मतलब फ्रेशन अप हुए, 8 बज गए, 9 बज गए, 11 बज रहे, 12 बज रहे हैं। और आज आप देखें वेस्टर्न कल्चर, आप मुंबई में रह रहे हैं, रेस्टोरेंट 11-12 बजे तक चल रहा है, राइट। 2-3 बजे तक 2-3 कुछ बजे तक चल कुछ रहे हैं, कुछ जिसको हाँ हम वीकेंड पार्टी बोलते हैं। हाँ। मतलब आप अपने शरीर को पनिशमेंट दे रहे हैं, आप अपने शरीर को, मतलब होता है ना कि कोड़े मार रहे हो। शाम को 7 सूर्योदय सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको बीमार होने से दुनिया कोई ताकत नहीं बचा सकती। इट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स एग्जांपल, आप कहीं जॉब कर रहे हैं जिशान भाई, राइट, और आपका ऑफिस का क्लोजिंग टाइम है 6 o'clock, राइट। और मान के चलिए आपका ऑफिस में जो बॉस है वो आता है कि जिशान भाई 12 बजे आया, आपको 10 फाइलें देगा कि भाई ये काम निपटाना है। बोले जी सर। शाम को 2 घंटे बाद आया, 10 फाइल और देगा, जी सर। जब आपको घर पे जाने का मन था, उसने बोला नहीं, ये 10-20 फाइल और काम निपटाना है। कैसा फील होगा आपको? स्ट्रेस्ड फील होएगा, स्ट्रेस, ओवरलोड फ्रस्ट्रेशन, है, गालियां देने का मन करेगा, ये सही बात पागल है। है, एड़ा है बॉस, ये मतलब कुछ भी किए जा रहा है। ठीक ऐसी ही बॉडी आपसे फ्रस्ट्रेटेड है। शाम को 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद हमारे बॉडी का सिस्टम शट डाउन होने लगता है, राइट। अब वो आराम और रिपेयरिंग की, हीलिंग की तैयारी कर रहा होता है। अब आपने उसमें डाल दिया चिकन, मटन या वटेवर, जो भी फूड आप डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी को जो काम इवनिंग में करना चाहिए था, डिटॉक्सीफाई करना था, हील करना था, रिपेयर करना था, अब वो नहीं कर रही। उस खाने को डाइजेस्ट करने में एंगेज हो जाएगी। तो रात का खाना, शाम का खाना टाइमिंग हमें सनसेट से पहले कर लेना चाहिए, जल्दी कर लेना चाहिए, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं खाने में। ये अगर आप चेंज करते हैं तो वही घर का खाना आपके लिए मेडिसिन का काम करने वाला अब ये सारी बातें मतलब अभी हमने सुन लिए, समझ लिए, है, राइट। और मुझे लगता है कई लोग थोड़ा बहुत हद तक समझते हैं, कहीं ना कहीं सुने हैं, हाँ बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। हाँ। तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए क्या सोल्यूशन देना चाहोगे आप लोगों को? इसे मैं बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन विल नॉट क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन अंटिल अनलेस यू डोंट अप्लाई दैट। सो ट्रू। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। इसे चूँकि मैं NLP में बहुत स्टडी किया है, तो एक चीज़ मैं रियलाइज़ कर पाया कि सुबह से लेकर शाम तक 95% से ज़्यादा टाइम हम एक ऑटो लाइफ में जी रहे, ऑटो मोड में जी रहे होते हैं। हमारा एक पैटर्न है, राइट। अब जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, हम वही गलतियां बार बार करने वाले हैं। सही बात है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना है, अपने हैबिट में और अपने बिहेवियर में, उसका एक ही तरीका है, दैट इज़ ब्रिंग अवेयरनेस। और अवेयरनेस एक बहुत फैंसी वर्ड लग सकता है, इसको वो सरल भाषा में बात करूं कि हमारा माइंड जो है ना कैसे काम करता है। हमारा माइंड एक जो पेंडुलम आपने देखा होगा, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, पास्ट से परेशान है और फ्यूचर से हैरान है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये बीच में नहीं थमता है, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट में रोकने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है जो मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़। एंड वो टेक्निक है जस्ट टेक ए पॉज फॉर 5 सेकेंड। हम भागे जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे। पॉज लें, गहरी लंबी सांस लें और एक पॉज लें। और जैसे ही आप पॉज लेते हैं, आप आ जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। आप जैसे अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। बहुत आसान और बहुत इजी टेक्निक है। आपको इसके लिए हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, ना भगवे कपड़े पहनने की ज़रूरत है। जिस हालत में, जिस परिस्थिति में आप अवेयरनेस में आते हैं, इसे मैं बोलता हूँ एस माइंडसेट। अवेयरनेस चेंजेस एवरीथिंग। चेंज क्यों नहीं हो पा रहा, पता सब है, लेकिन हम वो चेंज नहीं ला पा रहे बिकॉज हम इन ऑटो मोड में वही गलतियां बार बार हो रहा है। मतलब डूइंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। आइंस्टाइन बोलते हैं इंसेनिटी। अवेयरनेस लाने की जरूरत है। इसी को आप माइंडफुलनेस बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। और इसको लाने का सबसे बेहतरीन, खाना खाने से पहले जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ, पॉज लें 5 सेकंड का, फिर खाना खाएं। जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना है, तो जब मैं लोगों को देखता हूँ जो ओबीस हैं, मोटे तगड़े लोग हैं, उनका डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर जाता है बर्गर, पिज़्ज़ा। मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो वहाँ खाना लगा रहता है, राइट। हर एक इंसान के पास परमात्मा ना हर मिनट, हर सेकंड पे चॉइस देता है। सही बात है। सुबह उठूँ या ना उठूँ चॉइस है। मैं सलाद पहले खाऊं या बर्गर पिज़्ज़ा खाऊं, ये भी चॉइस है, राइट। तो चॉइस हमारी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हाथ बर्गर पिज़्ज़ा पर जाएगा, लेकिन जस्ट मैंने पॉज लिया। अब मेरे पास रेस्टोरेंट का मेनू है, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मेरे पास मेनू है। अब मेरी जो डिफ़ॉल्ट हैबिट होगी वो जंक फूड खाने की होगी, क्रेव, क्योंकि हमें ख़राब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सही बात है। प्लेजर मिलता है वहाँ से। तो डिफ़ॉल्ट मोड में होऊंगा तो मैं वही गलत चीज़ों को ऑर्डर करने वाला हूँ। लेकिन मेनू कार्ड देखा, ठीक है, डीप ब्रीथ, और अपने आप से पूछा मैं जो ऑर्डर करने जा रहा हूँ क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं है।
मैं देखूँगा गेम चेंज, मतलब इमीडिएटली आपको समझ में आएगा, बिकॉज योर कॉन्शियस नोज, आपकी अंतरात्मा जानती है क्या सही क्या गलत है, बट वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे होते. सो अवेयरनेस इज द की फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. सो ट्रू. ये ना एक ऐसी थॉट मेरे रैंडमली मेरे दिमाग में अभी 1-2 दिन पहले ही आया कि यार ये खाने को लेके जो आपने बात बोली ना वो कितनी सही है. और ये लाइफ में ना हर मोमेंट में वी हैव अ चॉइस. एग्जैक्टली. ये चीज़ को समझ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा पावर है. एग्जैक्टली. अब भी मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ बैठ के बात करूँ कि मैं उठ के चले जाऊँ, लेकिन मैं चूज़ कर रहा हूँ बैठ के बात करूँ. आप खाना खा रहे हो तो आपके पास चॉइस है. कई बार हम वो चॉइस भूल जाते हैं कि हमारे पास चॉइस है. नहीं भूख लगी थी भाई, सामने था, खा लिया. नहीं, आपके पास चॉइस थी, हमारे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है. और वो टाइम पे मुझे ऐसा लगता है हमारे कानों में 2 आवाज़ें चलती. वो ना पहले टाइम पे बोलते थे ना कि एक जैसे इस्लाम में भी बोलते हैं फरिश्ते होते हैं 2, अच्छा फरिश्ता, बुरा फरिश्ता. वैसे हम कार्टून में भी देखते थे, टॉम एंड जेरी में एक ईवल होता था और एक अच्छा वाला होता था. मुझे लगता है सच में हमारे दिमाग में ना ऐसा होता है, 2 आवाज़ें होती है हमेशा. एक बोलती है कि तुम अच्छा खाओ, अच्छा चीज़ें करो, बुरी चीज़ें करो, लेफ्ट वाला जैसा, और राइट में भी हेवन वाला अच्छा. तो मुझे लगता है ना वो दोनों लोग बोलते हैं हमेशा है, बट हम वो सुनना नहीं चाहते. हम डायरेक्टली वो जो बैड वाला बोल रहा है उसको ही फुल के करते रहता है. बट अगर हम अवेयरनेस ला दे, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर दिया, और वो जो दूसरी वाली आवाज़ आ रही है जो जानती है, वाइस है, जो समझदार है, उसकी सुन के उसकी रिस्पेक्ट कर ले, तो मुझे लगता है हमारी लाइफ चेंज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन चेंज हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो भी रिजल्ट पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, नॉट ओनली हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, एनी एरिया ऑफ लाइफ, अवेयरनेस इज द की फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज मैं लिटरली 10 सालों से लाखों रुपए इन्वेस्ट किया, बहुत सारे ट्रेनर कोचेस को, स्पिरिचुअल चीज़ों को सुना समझा, और खासकर मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो मैं एक ही चीज़ रियलाइज़ कर पाया कि एक इंसान को अगर कोई एक चीज़ जाननी समझनी अपने जीवन में, जस्ट ब्रिंग अवेयरनेस इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, सी द मैजिक. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.